देखो ये है रुई, और मैं आज आपको बता रही हूँ कि रुई से 5 पल्लों की बत्ती क्या होती है। 5 पल्लों की जो हम रोज़ बनाते हैं, रोज़ जलाते हैं, तो 5 पल्लों, पंच नाम देवताओं के 5 पल्ले, तो 5 पूरी कहते हैं। ये ऐसे ऐसे, जिसको नहीं आता है देखो, रुई हाथ में लो, धीमे धीमे ऐसे खींचो, ऐसे खींचो और यहाँ से दबाओ कि यहाँ से मोटा सूत ना जाए। ऐसे करके हल्का हल्का दबाओ। इसमें रुई सही होनी चाहिए, रुई सही होगी तो आराम से देखो ये कती जा रही है, ऐसे काटी जा रही है। ये जो है रोज़ हम जो भगवान को जलाते हैं, जो बत्ती बनती है, वो 5 पूरी, पंचपूरी बोलते हैं ना, पंचपूरी बोलते हैं। और जो ऐसे ही होती है नवरात्रों में जो अष्टोत्तर बनते हैं, वो ऐसे ही 9 पूरी हो गई। देखो एक ये करा और यहाँ से ऐसे करा, एक राउंड हो गया, 1 2 हो गए, और ये हो गया 3 हो गया, और 4 हो गए, और ये हो गया 1 आधा 5। ये पंचपूरी, ये पंचपूरी हो गया ना 5 पल्लों की। और ऐसे ही जो है नवरात्रों में जो बनाएंगे आप, जो है ये तो मेरी बड़ी अखंड जो जलती है उसके लिए बनती है बड़ी वाली। और जो नवरात्रों में जो ये अष्टोत्तर बनाएंगे, जो हवन करते हैं, पूरे नवरात्रि करते हैं, हवन करते हैं, तो उन्होंने ऐसी पूरी 108 बत्तियाँ बनती हैं। तो उसका हवन का मतलब देखो, उसमें 9 पल्ले होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। अभी मेरी डोरी कम पड़ गई, इसको फिर मैं बड़ी काटूँगी, बड़ी काटूँगी, ये बड़ी कटेगी। और ये कर कर देखो अब 9 पल्ले की पूरी हो जाएगी। ये देखो ये है, वो यहाँ से शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 4 राउंड पूरे कर कर, और 5वें में धुका के 9 पूरी हो गई। ऐसे कर कई 9 पल्लों की हो गई, है ना। हमारी मम्मी तो इससे भी महीन, बहुत ही महीन काटती थी। अल्मोड़े साइड को इसका ज़्यादा रहता है। अल्मोड़े में ये मैंने देखा है कि अल्मोड़े में, देवभूमि में, वहाँ के लोग ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा जानते हैं। और ये एप्पल देना, रुई का पत्तियाँ काटना, मेरा नैनिहाल जो है अल्मोड़े में ही है। तो मेरी मम्मी से, हमने माँ से ही सीखा है जितना, सास को तो नहीं आता था, माँ से ही जितना सीखा है कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसी से क्या सीखा हुआ है। आज उसी का दिया हुआ ज्ञान है फिर ये। और ऐसे 9 पूरी देखो, अभी दोबारा से मैं बताऊँगी। एक यहाँ से पकड़ा, 2, 1 राउंड हो गया, 2 हो गए, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, 5वां, 5वें में 9 पूरी हो गई। ठीक ऐसे पार्थिव पूजा में जो बनते हैं, सावन के महीने में शिवरात्रि जो शिव जी की पार्थिव पूजा में मनाई जाती है, वो त्रिपुरी होती है, त्रिपुरी होती है। देखो त्रिपुरी कैसी हो गई, त्रिपुरी का मतलब ये हो गया कि 3 पल्ले वाली 108 बनेंगे, जिसका पार्थिव पूजा होती है। देखो ये 1 2 3, बस त्रिपुरी, ये त्रिपुरी हो गई। ऐसे करके ये आना चाहिए। जब आपको आएगा तो ब्राह्मण भी आगे से गलती नहीं करता है, वो उसको भी पता रहेगा कि हाँ इनको कुछ आता है। नहीं आता है तो वो भी ऐसे ऐसे कर, क्योंकि बाज़ार में मैंने देखी, ये बाज़ार की बत्तियाँ आई हैं, कोई लाया है यहाँ, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बाज़ार की बत्तियाँ हैं। इन बत्तियों में क्या है, आगे भी कट है, वो ऐसे से कर लंबे लंबे कर बना देते हैं, और यहाँ से भी कैंची से कटा है, यहाँ से भी कैंची कटा है। ये बत्तियों का कोई महत्व ही नहीं है, ये बत्तियों को जलाए का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए आप चाहे ऐसे बनाओ, इनको तो बिल्कुल ही महत्व करा करो। ज्ञान देना, बताना मैया का कर्तव्य है। और चाहे उससे बढ़िया आप ऐसी लंबी करके बना लो, चाहे ऐसे, जिसको नहीं आता है काटना, पतला पतला ऐसे करो और ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लो, चाहे उससे बढ़िया ये बत्ती है। इसलिए है क्योंकि उसमें 3 पल्ले हैं, 5 पल्ले कहते हैं, और कटे कटे, यहाँ से भी कटा रहेगा, यहाँ से भी कटा रहेगा, वो मैंने देखा, इसलिए मैंने किनारे कर दिया। पर उससे सबसे बढ़िया फिर उससे बढ़िया ये रहेंगी। न तो सबसे बढ़िया होती है, रोज़ आप जो जलाते हो उसको 5 पल्लों की बनाओ। शिवरात्रि में जो है, जैसे पार्थिव पूजा करते हैं सावन के महीने में, तो उसको जो है आप 3 पल्ले की। और नवरात्रों में जो अष्टोत्तर बनाएंगे, 108 बत्तियों का जो होता है, उसको अष्टोत्तर बोलते हैं। तो अष्टोत्तर 108 जो बत्तियाँ बनेंगे, 108 बत्ती बनाई, पूरी बनाई, उसके बाद फिर बड़े से ऐसे से रोल कर दिया, पूरा रोल कर दिया। कभी मैं बनाऊंगी तो उसकी वीडियो भी भेजूँगी, शेयर करूँगी। और बहुत अच्छा रहता है कि अपने को ज्ञान आना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं देखती हूँ कि ब्राह्मण लोग भी, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो वो फटाफट करते हैं, आधा अधूरा करके चले जाते हैं। बहुत चीज़ें हैं, बहुत लोगों की उसमें जो है गलतियाँ होती हैं, मैं देखती हूँ। और ब्राह्मणों को भी देखा है मैंने कई जगह
कि ब्राह्मण कहते हैं कि जो जैसा कर रहा हम तो वैसे कर देते हैं। गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना, बताना। बताने के बाद जजमान गलत करता है तो वो चीज़ अलग है, फिर गलत, तुम उसके भागीदार नहीं हो। नहीं तो गुरु अगर गलत बता रहा है और आप उसको भी नहीं बता रहा है और आप उसको कर दे रहे हो तो गुरु के ऊपर बोझ है, वो ब्राह्मण को, उसका करभार ब्राह्मण को रहता है। इसलिए कहते हैं गुरु वाक्य अटल वाक्य, जो नहीं जानता है कहता है अपना आप करता है, ब्राह्मण ने जो करा उसके सिर में। इसलिए जो है अपने को आएगा तो आपके यहाँ पूजा पाठ जो भी कुछ करोगे तो वो सब सही होगा। जय माता दी। आज 7वां नवरात्र है। आज 7वें नवरात्रि के सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलमय हो नवरात्रे, सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और बढ़िया ही हो रहा है क्योंकि नवरात्रों में माने जो है बारिश कर दी है। बारिश करी देवता खुश कहते हैं। जैसे पितर पक्ष में बारिश होती है तो पितर खुश कहते हैं, नवरात्रों में बारिश होती है तो देवता खुश कहते हैं। आज सप्तमी के दिन मैया ने बारिश करवा कर बूंदें भी पड़ी, वो भी शुभ कहते हैं। मैंने तो ये देखा है जब भी कोई काम पूरा होता है तो बारिश होती है तो शुभ होता है, तो वो शुभ हुआ है और बारिश हुई है। हमारे यहाँ तो बारिश हुई है, किनके यहाँ हुई है नहीं हुई है वो जाने। और कमेंट में करिए, अगर किसी को कुछ पूछना है इन बत्तियों के बारे में तो बताइए। जय माता दी।